नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बांस की खेती और इसकी डिमांड के बारे में। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि बांस का यूज क्या है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। इसके बाद हम बात करेंगे बांस की खेती आप कहां कहां पर कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बांस की उन्नत किस्में कौन सी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पौधे की रुपाई, सिंचाई और रोगों से सुरक्षा कैसे करनी है। और अंत में हम बात करेंगे बांस की हार्वेस्टिंग, पैदावार और मुनाफे के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटू सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को पूरा देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांस का यूज क्या है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। दोस्तों, बांस का यूज हमारे प्यारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। बांस का इस्तेमाल आइसक्रीम की स्टिक से लेके तेल से चलने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों तक में किया जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम स्टिक बनाने में, चाइनीज खाने की चॉपस्टिक बनाने में, कई तरह के फर्नीचर बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, फ्लोरिंग मैट बनाने में, कपड़ा बनाने में, कागज़ बनाने में, यहाँ तक कि जो बायोडीजल होता है और पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जाता है वो भी बांस के इस्तेमाल से ही तैयार किया जाता है। इस तरह से बांस का प्रयोग बहुत तरह की चीज़ें बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांस का यूज हमारे देश में इतना ज़्यादा है और उत्पादन उससे काफ़ी कम है, और इसी वजह से हर साल हमको करीब 400 करोड़ रुपए का बांस बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो खुद से गूगल करके इस बात को चेक कर सकते हैं। और इतने ज़्यादा इस्तेमाल के कारण ही बांस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे खुद के किसान भाइयों के लिए इस क्षेत्र में स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। ये तो बात हुई बांस के यूज और डिमांड की। अब बात कर लेते हैं कि बांस की खेती आप कहां कहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, बांस की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती आप कहीं भी कर सकते हैं। इसकी खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, किसी खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही पानी भी आपके एरिया में चाहे जैसा हो उसका प्रभाव भी इस पर कुछ खास नहीं होता है। अगर तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर आप इसे कहीं भी उगा सकते हैं। मतलब पूरे भारत में आप इसकी खेती कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ जो बहुत ठंडे इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर इसकी खेती अच्छे से नहीं की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है। बाकी पूरे भारत में आप कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब बात कर लेते हैं कि बांस की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। दोस्तों, वैसे तो बांस की भारत में सैकड़ों किस्में हैं जिनकी व्यापारिक रूप से खेती लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख किस्में हैं वो हैं बम्बूसा बालकोआ, बम्बूसा तुलदा, डेंड्रोकाल्मुस गिंगेटस, ड्रिंको कलामास, ब्रांडिसी, बम्बूसा बम्बोस और बम्बूसा नूतन। ये सभी कुछ प्रमुख किस्में हैं। दोस्तों, इनमें से आप किसी भी किस्म को अपने यहाँ लगा सकते हैं, या चाहे तो और भी अन्य किस्में हैं जो आपके एरिया में अच्छे से ग्रो करें, उनको पता करके लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जो भी किस्म लगाएं उसकी पैदावार तो देखें ही देखें, उसके साथ साथ अपने एरिया में उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, उसे पहले चेक कर लें, तभी उस किस्म को लगाएं। अब बात करते हैं कि इसकी रुपाई, सिंचाई और रोगों की। दोस्तों, अगर रुपाई की बात करें तो 3 तरीकों से आप इसे लगा सकते हैं: बीज से, टिश्यू कल्चर से और जड़ से। इनमें से तीनों ही तरह के पौधे आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नर्सरियों में मिल जाएंगे। प्राइवेट नर्सरियों में एक पौधे की जो कीमत है वो 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है, लेकिन सरकारी नर्सरियों में ये सारे पौधे आपको बिल्कुल ही फ्री मिल जाएंगे। इनका कोई भी पैसा आपको सरकार को नहीं देना है, और सरकार बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी दे रही है अब तो। इन तीनों प्रकार के पौधों में से जो जड़ द्वारा तैयार किए गए पौधे हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और ज़्यादा पैदावार देते हैं। और अब बात करते हैं रुपाई की। दोस्तों, रुपाई के लिए आपको सबसे पहले गड्ढे खोदने हैं 8 गुणे 12 फीट की दूरी पे, और इन्हीं गड्ढों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना है और बांस को लगा देना है और सिंचाई कर देनी है। बस इतना ही करना है।
और करीब 1 साल तक आपको इनकी हफ्ते में 1 बार सिंचाई जरूर करते रहना है। 1 साल बाद आपको ये 15 दिन में 1 बार सिंचाई करनी है और 2 से 3 साल बाद आप महीने में 1 बार सिंचाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और सिंचाई के लिए आप ड्रिप सिस्टम या फ्लड इरिगेशन या क्यारी बनाकर जो भी आपके लिए सूटेबल रहे, जो भी आपको पसंद आए, उस हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई खास सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अगर रोगों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बांस पूरी तरह से रोग मुक्त घास है। इसमें रोग लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। आपको बांस की किसी भी वैरायटी में, चाहे आप जहां भी खेती कर रहे हों, एक भी रोग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजीज फ्री पैदावार है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पेड़ नहीं बल्कि घास है। और अंत में अब बात कर लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, पैदावार और मुनाफे के बारे में। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में बांस की खेती करते हैं तो आपको 8 गुणे 12 फीट यानी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 फीट, इतनी दूरी पर ही पौधों को लगाना है। अगर आप इस दूरी पर पौधों को लगाएंगे तो 1 एकड़ में आपके 450 पौधे लगेंगे और पौधे लगाने के बाद 3 सालों में इससे बांस आपको मिलने लगेंगे और साल दर साल इनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। दोस्तों, 3 साल के पौधे से आपको 3-4 बांस ही मिलेंगे, लेकिन जब पौधा और बड़ा हो जाएगा, मतलब अगले 2 से 3 सालों में इनकी संख्या औसतन 10 बांस प्रति पेड़ तक हो जाती है। यानी आपको हर पेड़ से 10 बांस मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल। इस तरह से 1 एकड़ से आपको जो कुल बांस मिलेंगे वो होंगे 450 गुणे 10 बराबर 4500 बांस। और अभी जो बांस का रेट चल रहा है, वर्तमान में जो इसका मार्केट रेट चल रहा है वो है 40 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति बांस तक। 4 सालों बाद ये रेट क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही अच्छे से लगा सकते हैं। अगर हम एक बांस का मूल्य 50 रुपए भी लेकर चले आज के रेट से, तो जो कुल बिक्री होगी वो होगी 4500 गुणे 50 बराबर 2,25,000 रुपए की। अगर हम लागत की बात करें तो पहले साल पेड़, लेबर चार्ज प्लस खाद ये सब मिलाकर आपके करीब 70 से 75 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगले साल से ये कॉस्ट पूरी तरह से घट जाएगी और मुश्किल से 5 से 10 हज़ार रुपये ही इसमें आपको लगने हैं। इस तरह से आप बांस से 1 एकड़ से बिना कोई खास देखरेख, सिंचाई या बहुत खाद वाद के बिना भी मिनिमम 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और आप इसके खेत में हल्दी या अदरक जैसे फसलें भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं। शुरुआत में 3 सालों तक तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था वीडियो बांस की खेती की संपूर्ण जानकारी का। अगर आप किसी और भी फसल के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपको उसमें बहुत अच्छी फसलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।